हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 126 और 127 और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें हमने देखा था जो पाल होता है वो बम को हवा में ले जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोगों को लगता है कि पाल भी मर चुका है। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है कि सब लोगों की तरफ आंखों में धूल मिट्टी ये सब होने लगता है। सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। रिबल्स और रॉयल्स आर्मी अपनी फाइटों को रोक के उन चीज़ों को देखने लगते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे बम का ब्लास्ट सब कुछ खत्म होता है तो रॉयल्स आर्मी और रिबल्स आर्मी दोनों फिर से फाइट करने लगती है, जिसको सियागी देख के बहुत ही ज़्यादा खौफ में आ जाती है कि ये लोग कैसे बावले हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं बिल्कुल भी। ये तो इतने खतरनाक बम से भी इन लोग रुके नहीं। और वो बस स्मोकर की बातों को याद कर रही होती है कि स्मोकर ने बोला था कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, ये सब बता रही। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं जो विवी होती है वो भी इस चीज़ को देख रही होती है कि ब्लास्ट होने के टाइम तो सब लोग शांत हो गए थे, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद फिर से फाइट करने लगे। और वो बस वहाँ से खड़े होकर बस चिल्ला रही होती है, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग। और ये हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो क्रू है वो इसको देख रहा होता है चिल्लाते हुए। और इतने में जो नामी है उसकी आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं, वो बिल्कुल पागल हो जाती है। बस वो बड़ी जोरों सांझी सबको मार मार के बोल रही होती है कि किसी को भी जितना चाहो उतना मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मरना नहीं चाहिए। मारो पीटो सबको, बस हमें लोगों को मरने से बचाना है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या होता है, जो कोबरा होता है और जो रॉबिन होता है और लूफी होते हैं, ये तीनों ज़मीन में पड़े होते हैं। अब क्रोकोडाइल स्टैंड टॉल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कंट्री अब मेरी है। लेकिन इतनी देर में हम क्या देखते हैं कि लूफी खड़ा होता है और बोलता है कि ये कंट्री तेरी नहीं, ये कंट्री उसकी है जिसने मुझे यहाँ लिखाया, विवी। और तू जब तक इस कंट्री पर राज नहीं कर सकता तब तक तू मुझे ना हरा दे। तो इतने में वो बोलता कि अबे तू कीड़े मकोड़े में तुझे मसल कर दूंगा। तो इतने में लूफी बोलता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ वो जो अब किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है। तो इतने में वो बोलता है जो भी एरा गहरा नत्थो खैरा जो भी आता उठ के आता, बोलता मैं बनूंगा पायरेट किंग। अबे तुम्हारी थोत पर हैपट मारूंगा मैं अभी। तो इतने में हमें क्या देखने को मिलता है, लूफी बोलता है कि अभी मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। और भाई लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, उसके पैर हाथों पर अपना पैर रख के उसकी थूत पे पंची फिर उसको उड़ा उड़ो के पटकी वटकी सुमो रेसलिंग सब करना स्टार्ट कर देता है और उसको जमीन जमीन में दे दे के मार रहा होता है। और फिर जो क्रोकोडाइल जमीन में पड़ा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मिस्टर फाइव को किसी ने टेक डाउन किया था, उसका नाम क्या था, मंकी डी लूफी। कभी सुना नहीं, ये तो बच्चा है कोई। उसको ये याद आ रहा होता है कि लूफी को वो पहले बच्चा समझता था। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है बहुत बुरी तरीके से। और लूफी बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है और उसको हवा में उड़ा उड़ा कर मार रहा होता है। लेकिन तभी वो अपना टॉर्नेडो बना लेता है अपने हाथों में। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी की तरफ उस टॉर्नेडो को चलाने वाला ही होता है। लेकिन लूफी क्या करता है, पूरी ताकत से अपने पेट में हवा भरता है और बहुत ही तेजी से हवा में उड़ता हुआ जाता है और जेट स्टीम स्टार्ट कर देता है, मतलब कि जो पंचों की बारिश करता है वो करना स्टार्ट कर देता है। और धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्रोकोडाइल के पेट में और छाती में घूसे दिए चला जाता। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो जमीन फाड़ के बाहर निकल आता है क्रोकोडाइल। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि सांजी ऊसा लेवल आर्मी सब लोग देख रहे होते हैं कि कोई चीज ऊपर की तरफ उड़ती हुई जा रही है। और सब लोग देखते हैं ये तो क्रोकोडाइल है। बीबी देखती है और बीबी बस इस चीज के बारे में सोच रही होती कि लूफी ने उसको बोला था कि मैं अलाबास्ता को बचा कर रहूंगा, बीबी मैं तेरे कंट्री को बचा कर रहूंगा, बस मेरे को उस बंदी की थूत दिखा दे और मैं उसकी थूत तोड़ दूंगा। और फिर क्या, हमारा जितना भी क्रू होता है सब बोलते हैं लूफी ने कर दिखाया, वह जीत गया। और तभी हम क्या देखते हैं कि फाइट अभी भी रुकी नहीं होती है, फाइट अभी भी चल रही होती है रेबल्स आर्मी रॉयल्स आर्मी के बीच में। और जो बेबी है वो चिल्ला रही होती है और वो चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोसा भाग तेजी से भाग के जाता है और एक पानी की बूंद वो पकड़ लेता है। और तभी हम क्या देखते हैं कि फिर वहाँ पर पूरे तरफ बारिश ही बारिश फैलने लगती है और फिर उसको अपने बाप की ये बात याद आने लगती है कोजा को। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि रेबल्स आर्मी रॉयल्स आर्मी सब लोग ने फाइट करना बंद कर दिया है और पानी और बारिश की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो इतने में जो बीबी है इसको मौका जान के चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि सब लोग फाइटिंग रोक दो, मेरी बात सुनो। तो सब लोग उसकी बात सुनने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि प्रिंसेस बीबी आप। और इतनी देर में हम क्या देखते हैं, जो क्रोकोडाइल होता है वो हवा में से उड़ कर जमीन पाके गिरता है और सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या क्रोकोडाइल सर आप। तो इतने में उठा बोलता है अभी भी सर बोल रहे हैं, इसको साले को मैं तोड़ दूंगा इन लोगों को अभी। और यहाँ पे बीबी बोलती है कि बारिश होने लगी है, इसका मतलब हमारा नाइट मेरा खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो कोबरा होता है वो शुक्रिया बोल रहा होता है लूफी को, लूफी बोल रहा होता है कोई बात नहीं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 127। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में बीबी बोलते हैं कि फाइट करना बंद करो। तो सब लोग रिवर्स आर्मी वाले बोल रहे होते हैं कि हम क्यों फाइट बंद करने, क्योंकि तेरे पापा ने फाइट स्टार्ट की थी, वहां पर आके एक बच्चे को मारा हमारी आंखों के सामने। और फिर इतने में रेबल्स आर्मी वाले भी और रॉयल्स आर्मी वाले भी मतलब बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं चाका जो होता है वो वहां से खड़े होकर बोलता है कि इतनी देर में बोलने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम भी वहां से आ रहा होता है और इंस्टाग्राम आते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों से एक बात करवाना चाहता हूँ एक लोग की। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वही बच्चा होता है जिसको मतलब उसने मारा होता है। और फिर वो बच्चा बताता है कि
वो जो आदि इंसान था वो राजा नहीं था, वो कोई और था, उसने राजा की शक्ल बना रखी थी और इस वजह से हम लोग के बीच में फाइट हुई यहाँ पर। और इतनी देर में वहाँ पर कोसा भी आ जाता है और कोसा भी बता रहा होता है कि ये बात बिल्कुल सही है, जो कुछ हो रहा है इस क्रोकोडाइल ने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सब लोग अपने हथियार गिर दो। और हमें क्या देखने को मिलता है, सब लोग अपने हथियार गिर देते हैं और बीबी भी नीचे आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे होते हैं कि बीबी आते ही बोलती है कि बाकी सब काम गए, तो वो मतलब अपने क्रू को ढूंढ रही होती है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा क्रू वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कोबरा के सामने आ जाते हैं जिसकी पीठ पर लूफी होता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो बंदा तुम्हारी पीठ पे है वो हमारे में से है, क्या प्लीज हमें ये वापस कर दोगे। तो इतने में बोलता, क्या तुम बीवी के साथ वाले जो पायरेट्स है वो हो। तो इतने में बोलता, तू कौन है। तो वो इतने में उधर से बीबी आती बोलती है डैडी। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये तो किंग है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर छोटा सा चिट चैट होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हाँ इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है और अब हम लोगों ने फाइट करना छोड़ दिया है और रिबल्स आर्मी रॉयल्स आर्मी की भी फाइट खत्म हो चुकी है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है, हम खाने का इंतजाम करके आते हैं, जब तक तुम किंग हो और प्रिंसेस हो तुम जाके लोगों को संभालो, हम यही सो जाते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा पूरा क्रू वहीं पे वहीं सो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो सियागी होती है वो क्रोकोडाइल के पास आती है, बोलती है कि तुमने एक गुंडा गैंग बनाई, तुम 7 ऑफ द लॉर्ड ऑफ सी हो, तुम्हें एक काम दिया गया था, तुमने वो भी नहीं संभाला और गवर्नमेंट के साथ तुमने गद्दारी की, तो अब मैं तुम्हें पकड़ने का ऑर्डर देती हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है पूरी पूरी गैंग को दिखाया जाता है जो इधर उधर पिट्टे ठोले हैं। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर किंग आ चुका होता है और कोजा वोजा सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। तो इतने में किंग बोलता है कि तुम लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, हम सब लोग अब फिर से इक्वल हैं, हम लोग एक किंगडम के इंसान हैं, एक इंसान है, एक इंसान है, एक इंसान है, हम लोग हैं भाई भाई। और फिर हमको लोग को ये देखने को मिलता है हमारा क्रू। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक बंदा बोल रहा था क्या तूने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया, तो वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है इसका क्या होता है, ये कब साइड है, मैं नहीं करने वाला। तो इतने में हमें देखने को मिलता है वो स्मोकर होता है, तभी एक लड़की और देखने के लिए मिलती है जो स्मोकर को बोल रहे होते कि व्हाइट हंटर। हम एक और न्यू ऑफिसर देखने के लिए मिलती है जो कि लड़की होती है और वो अपने आपको बहुत ही ज़्यादा डेसेंट और ज़्यादा अकड़ू दिखाई होती है, इसकी छूत पर हैबट मार का भी कर दूंगा से नगंजा। और फिर वो लोग बस सियागी को लेकर उनकी चुगली उगली करने लगते हैं, मैं वो सब नहीं बताने वाला। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सियागी होती है वो क्रूज के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ पर फिर सारे भी वाले बोल रहे होते हैं कि इनको पकड़ लें क्या, इनको पकड़ लें क्या। तो इतने में वो बोलती कि नहीं, इन लोगों को छोड़ दो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बेबी है वो कोका वोका को भी विदाई दे रही होती है कि जाओ तुम अपना इलाज उलाज कराओ। और वहाँ पर बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रखे होते हैं और सब लोग नाच नाच के कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगहें, जो नोहारा वो बुढ़े वाली इलाका, फिर वो जहाँ पर झूठे रेबल्स आर्मी के बंदे थे, सब लोग की जगह दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बेबी है वो बारिश के पास अभी खिड़की के पास बैठ के बारिश को देख रही होती है और इंस्टाग्राम आता है और पूछता है कि तुम अभी तक जग रही हो। तो वो बोल रही है कि काफ़ी अच्छा मौसम है ये तो। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है हमारा जो क्रू है वो सो रहा होता है। और फिर अगला दिन हो जाता है और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो सियागी होती है वो अपने कैप्टन के पास आ चुकी होती है, तो कैप्टन से बात कर रही होती है। तो इतने में वो बोलने लगते हैं कि अच्छा तुझे स्ट्रॉ हेड का क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनको जाने दिया। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मौका बोलता है कि अच्छा तूने ऐसा किया, क्या तूने अपने डिस्ट्रिक्ट पर विश्वास नहीं किया। तो उसने बोला कि मैंने वही किया जो मेरा दिल कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें पकड़ूँ। तो अब मैं जानती हूँ कि अब मैं नेवी लायक नहीं रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो मतलब क्रोकोडाइल ने जो गैंग बनाई थी बरोको गैंग, उस गैंग को बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया होता है कमें। और जो क्रोकोडाइल होता है वो मगर उनके हाथों से निकल चुका होता है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों की जो रैंकें हैं उनकी बढ़ा दी गई होती है, क्योंकि स्मोकर जब बात करता होता है गवर्नमेंट से तो वो लोग उनकी रैंकिंग बढ़ा देते हैं, जिसको लेकर स्मोकर गुस्सा कर रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो चली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी वेरी वेरी देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।